तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर अपनी एमसी बता रही होती है राइट्स के बारे में कि दंगे वगैरह क्यों हो रहे हैं। तो अपनी एमसी बताती है एक्चुअली में दंगे यहाँ पे इसलिए नहीं होते कि यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं दंगा कर देते हैं, लड़ाई हो रही है इसके चक्कर में दंगे नहीं होते हैं। वो एक्चुअली में बस भूखे रहते हैं इसलिए दंगे करते हैं। वो लोग यहाँ पे असहाय हो जाते हैं तो दंगे करते हैं। और यहाँ पे जो दंगे हैं उनके चक्कर में जो आर्मी है वो इस जगह पर आ सकती है और मेरे को ये पसंद नहीं और मैं विश्वास नहीं कर सकती इन लोगों पर जो कि यहाँ पे मेरे साथ में मिले हुए हैं। और खैर यहाँ पे जो कल्ट है वो इसी के ऊपर खड़ा हुआ है कि यहाँ पे ये लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं लोगों को खाना वगैरह देते हैं जिसके चक्कर में दंगे नहीं हो रहे हैं। और इसी के चक्कर में जो यहाँ पे एम्परर है वो भी इनको कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ये लोग दंगा रोक रहे हैं। और एम्परर यहाँ पे कोई छोटा मोटा इंसान नहीं, उसको पता चल रहा है सब कुछ कि क्या हो रहा है। और खैर यहाँ पे बोल रही होती है अपनी हमसे कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और हाँ, मैं बता दूं एम्परर के बारे में कि जो एम्परर है अब वो इंसान बन चुका है जो कि यहाँ पे पहले आया था वो हार्नोल्ड जो कि ग्योल्ड उसका नाम था। तो यहाँ पे जो ग्योल्ड नाम का बंदा था वो यहाँ पे अब महाराज बन चुका है, पहला वाला महाराज जा चुका है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बता रही होती है कुछ नॉवेल्स भी आए थे मेरे से यहाँ पे पहले मिलने के लिए क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा कुछ सप्लाई बची नहीं है। और वो लोग इतने ज़्यादा कमीने हैं कि यहाँ पे अभी बोर चल रही है और यहाँ पे बोर के बीच में वो लोग सारा सारा सामान लेके बैठ चुके हैं और यहाँ पे अपना जो पेट भर रहे हैं बस। और यहाँ पे वो कमीने के लोग वो मेरे से यहाँ पे बिना यहाँ पे सेम किए वो बस मेरे से सीधा सीधा ये कल्ट मांग रहे थे और वो बोल रहे थे कि क्यों ना मैं ये कल्ट दे दूँ या फिर कहें यहाँ पे इसके अंदर का जो भी खाना है वो उनको बेच दूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोल रही होती है ये लोग यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर मिलिट्री अटैक करवा के ही मानेंगे। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे ही परेशान होती है और बोलने लगती है ये लोग यहाँ पे सारा काम करने के लिए मेरे को फोर्स कर रहे हैं लेकिन खैर मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पे इन लोगों के पास राशन लाने में। लेकिन खैर यहाँ पर मैं इससे अपना काम तो निकाल रही हूँ। और अपनी एमसी ऐसे ही बोले जा रही होती है और बोलती है जरा इधर देखो। और यहाँ पे बोल रही होती है कितने ज़्यादा वेयर हाउस खाली हैं भरे हुए हैं। तो ये बोले लगते हैं 2 वेयर हाउस। तो अपनी एमसी बोली होती है एक वेयर हाउस को अभी यहाँ पे खाली करके इधर लेके आ जाओ। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलता है लेकिन अभी तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो अपनी एमसी बोली होती है अगर यहाँ पे मैं एक वेयर हाउस को खाली कर दूँगी तो उन नोबल लोग को यहाँ पे मैं एक बहाना दे पाऊँगी कि मेरे पास ज़्यादा खाना नहीं बचा है। तो यहाँ पे बस ऐसा ही काम करूँगी। और जो दूसरे वाले चर्चेस हैं वो हमारे लिए एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं इस जगह पर ताकि वो जो नोबल लोग हैं और महाराज हमारे पास कोई उंगली वगैरह नहीं उठा सकें। और ऐसे ही अपनी एमसी यहाँ पे ज्ञान दिए जा रही होती है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार ज्ञान होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस ज्ञान की। अपनी एमसी यहाँ पे बोली होती है क्या ये बच्चे और क्या सच में सारे सारे सर्वाइव कर पाएंगे, क्या गॉड इनको बचा पाएगा सच में। तो ये बोला होता बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल, कोई भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा इनमें से और यहाँ पे ये पक्का ही मर जाएंगे। और अपनी एमसी बोली थी हाँ ये पक्का ही मारे जाएंगे सारे के सारे। और ऐसे ही अपनी एमसी वहाँ से चली जाती है। खैर यहाँ पे कहीं और आ जाती है जो कि कहीं और नहीं होती, वो बेस्केलिया के मेंशन में आई होती है। उसका जो गार्ड होता है वो बोलने लगता है आप यहाँ पे आ चुकी हैं। और यहाँ पे हमारे जो लॉर्ड हैं वो ऐसे ही यहाँ पे हमेशा की तरह स्टडी रोल में बैठे हुए हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती फिर से वहीं और चलो ठीक है मैं जाती हूँ। और मेरे को पता ही था वो हमेशा ही वहीं रहते हैं, वो चाहे यहाँ पे आराम कर रहे हो या काम कर रहे हो वो लाइब्रेरी छोड़ते ही नहीं, वहीं पड़े रहते हैं बस यहाँ पे किसी कीड़े की तरह। और यहाँ पे अपनी एमसी अंदर जा रही होती है टक टक करते हुए यहाँ पर और गेट को ठोक क्या बोलते हैं हमें गेट को ठोक रही होती है। तभी यहाँ पे ये बोला होता है आप यहाँ पर। और यहाँ पे सोच रहा होता है ये हमेशा ही मेरे ऑर्डर को नहीं मानती है, ये बस यहाँ पे सीधा घुस जाती है। और मेरे ख्याल से ये एकलौती पर्सन है जो कि यहाँ पे बिना किसी परेशानी के यहाँ पे लोड की बिना इजाज़त के आराम से कहीं भी आ जा सकती है इस पूरे मेंशन में। और अपनी यहाँ से घुस जाती है उस गेट के अंदर। यहाँ पे दिखाया था बुढ़ा, अच्छा लगा बुढ़ा यहाँ पे खड़ा होता है बैठा होता है, ये पता नहीं खड़ा हुआ है बैठा हुआ है, लगा ही मतलब लगता ही नहीं है कहीं से भी। और क्या यहाँ पे बुढ़ा होता है वो लगता है ओ वेलकम वेलकम तो आ चुकी हो तुम, बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही आभार करता हूँ इस बात का। अपनी एम से बोल रही होती है आपका आभार यहाँ पे अपने आराम से रखिए, अभी तो यहाँ पे बाद में काम आएगा ये आभार। और यहाँ पे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे हैं। और यहाँ पे ये बोला होता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये बोलने लगती है मैंने सुना यहाँ पे क्या हुआ है। वही यहाँ पे ग्योड और उसके बच्चे के बारे में बोल रही होती है कि रेवन ने उसके फादर है मतलब ग्योड को मार डाला और ये सब आपकी भी गलती थी इसमें। और यहाँ पे बोला होता है वैसे खैर यहाँ पर। और ये बोल रही होती है अपनी एमसी क्या है शराब है। और ये बुढ़ा बोला था वेल वो बस। और यहाँ पे वैसे ऐसा ही है ये। और अपनी एमसी बोल रही होती है सच में। और यहाँ पे ऐसा आप खब से करने लगे। अपनी एमसी बोलती है कि एक्चुअली में शराब नहीं पीते ना ही कुछ और पीते हैं, मतलब बुढ़ा यहाँ पे अमीर है लेकिन कुछ अमीरों जैसे शौक नहीं है, तुम ये बोल सकते हो सीधा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोली होती है बहुत ज़्यादा बढ़िया।
और यहाँ पे ये बुड्ढा होता है, ये बोल रहा होता है सच में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड है। लेकिन खैर यहाँ पे सच में ये थोड़ा अजीब तो था, और अपनी हमसे बोली होती है कि आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं, तो अपनी आप सॉरी बुड्ढा बोला होता है तुम्हारा मतलब क्या है। और अपनी हमसे बोली होती है एक्चुअली में 7 साल पहले जो भी हुआ था, सॉरी 15 साल पहले आपने ये सब काम किया था, और यहाँ पे आप ही के चक्कर में वो जो ग्योट था वो डिप्रेशन में चला गया, और उनकी जो फादर और यहाँ पे क्या बोलते हैं फादर और यहाँ पे सन की रिलेशनशिप की आपने उसमें दरार डाल दी अपने रूल्स के चक्कर में, और जो रूल्स हुए थे उसी के चक्कर में सब कांड हुआ है, तो आप भी यहाँ पे इसके अंदर जिम्मेदार तो हैं। और यहाँ पे ये बोल रहा था सच में यहाँ पर, और मैं यहाँ पे बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, ये बस एब्सर्ड है, और अपनी हमसे बोली थी क्या सच में। लेकिन खैर यहाँ पे जो हुआ है, और आपको देख कर तो नहीं लगता कि आप ऐसे ही कुछ बोलेंगे। और बुड्ढा होता है वो बोलता है ठीक है ठीक है, और यहाँ पे खैर अपनी हमसे होती है उसकी जो दारू होती है उसको निकाल लेती है, और सॉरी हाथ से हटा देती है, और बोलने लगती है मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा गौर गौर से आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपका जो हालत है वो आप ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये बुड्ढा होता है बहुत समय से ऐसा बंद है लाइब्रेरी में, और यहाँ पे शराब ठोके जा रहा है, बस मुझे लगा पढ़ाई कर रहा होगा लेकिन यहाँ पे शराब पी रहा है। और यहाँ पे खैर ये बुड्ढा होता है, ये बोलता है ठीक है चलो अब मैं तुम्हें मेन प्रॉब्लम बताता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस बात से। और यहाँ पे खैर अपनी हमसे बोली हुई है चाह चाह ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे बुड्ढा बोलता है लेकिन तुम भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे शरारती होती जा रही हो, तुम यहाँ पे मेरा शराब का गिलास लेने लगी हो। और अपनी एमसी बोलती है कि तुम बुढ़े हो चुके खुद ही, तुम ज़्यादा बकवास कर रहे हो। अपनी एमसी यहाँ पे उसी को ठाना मार देती है। खैर ये बोलने लगता है हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे सच में बुढ़ा हो चुका हूँ, और यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी हो। लेकिन खैर और यहाँ पे बुढ़ा उठता है, और अपनी एमसी होती है वो एकदम थोड़ी शौक हो जाती है, और बुढ़ा बोलने लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि अभी मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ, उनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि उनका क्या करूँ, जैसे कि तबाही वगैरह। और यहाँ पे बुड्ढा होता है, ये बोल रहा होता है सच में इसके पीछे मेरा ही रीज़न था, मतलब कि यहाँ पे मेरे को शक हो रहा था उनके ऊपर पहले से ही। लेकिन खैर यहाँ पर मैंने बस उनको जाने दिया दोनों को एक साथ में ही, और अगर मैं रेवन को उससे थोड़ा अलग रखता तो शायद यहाँ पे बच सकता था वहाँ पे ग्योट। लेकिन खैर ग्योट ना तो अच्छा इंसान था ना अच्छा फादर, तो क्या करेगा जिंदा रह गया बस मर जा। और खैर अपनी एमसी होती है वो थोड़ा उसके ऊपर यहाँ पे तरस खा रही होती है, और बोलने लगती है खैर यहाँ पे तुमने जो भी किया था उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, वो यहाँ पे रेवन ऐसा ही है, और तुमने उसको संस्कार देने में गलती की, असली बात तो वही है। और यहाँ पे बोला होता है हाँ सच में ये बात तो है, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, और यहाँ पे रिग्रेट करना। लेकिन खैर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की बात है, और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले रियलाइज़ कर लिया था इसके बारे में, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। ये बोल रहा होता है योर ग्रेस, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न वाली बात है वैसे, कि यहाँ पे खबर आ रही कि आप मतलब जो रेवन है उसी ने ये मानने की कोशिश की है। लेकिन खैर ये बुढ़ा होता है, ये बताने लगता है कि रियल कंसर्न की बात ये नहीं है, और रियल कंसर्न की बात ये है कि वो कैलिगोर यहाँ पे प्लेचू की ओर भागा है, मतलब कि रेवन है वो यहाँ पे मानने के बाद में कैलिगोर प्लेचू की ओर भागा है। और अपनी एमसी थोड़ी शौक हो जाती है, और यहाँ पे बताने लगती है एक्चुअली अब तबाही आएगी, और यहाँ पे सारे जो लोग होंगे वो यहाँ पे जो कैलिगो और प्लेचू की ओर जाएंगे, और यहाँ पे डीमंस का खात्मा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जो यहाँ पे डीमन किंग का हायर है वो वही उसी जगह पर रहता है, और यहाँ पे उसका डिसेंडेंट वहीं पर रहता है। और अपनी एमसी ऐसे बोले जा रही होती है कि जो क्रिएचर है वो वहाँ पे वाइल्ड है, और अगर वो जाएगा तो उसका सीधा मतलब है कि वो अपनी मौत को चुनौती दे रहा है, और वो बस मर जाएगा उस जगह पर। और ये बोल रहे होते हैं अपनी एमसी अगर उसे यहाँ पे वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये बुढ़ा होता है बोल रहा होता है तुम समझ गई शायद पहले ही, और यहाँ पे कोई ना कोई जासूस है हमारे बीच में जिसने कि सेटल किया है ये मामला, ताकि वो यहाँ पे कैलिगो और प्लेचू की ओर जा सके और उसको कोई हानि ना पहुँचा सके, क्योंकि वो कैलिगो और प्लेचू मतलब कि डीमंस के साथ में मिल चुका है। और यहाँ पे जब स्काई के ऊपर यहाँ पे काले अंधेरे के बादल छा जाएंगे, जब दुनिया तबाही की ओर आ जाएगी और वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोली थी है जो एम्पायर था उसके यहाँ पे पास कोई एक्सेप्शन वगैरह था ही नहीं, वो यहाँ पे कुछ भी खर्च नहीं सकता था। और ये बोला होता है कि हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे आर्मी वगैरह की सप्लाई वगैरह है नहीं। और यहाँ पे ये बोला होता है कि जो एम्पायर के अभी जितने भी लोग थे वो यहाँ पे उल्टी सीधी अफवाह वगैरह फैला रहे थे, और यहाँ पे जो कल्ट था वो भी कभी तब बढ़िया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अपनी एमसी ने सब कुछ फैला दिया था कि यहाँ पे वर्ल्ड दुनिया होने वाली है। और यहाँ पे इसी के चक्कर में ये जो अपना आर्चड्यूक था मतलब कि अपना पैरन वो जाता है, और यहाँ पे 80,000 सोल्जर लेके 8.5 लाख है। मेरी आंखें खराब हो चुकी है। और यहाँ पे खैर ये जो बंदा था यहाँ पे बेलन, उसने पूरे समुद्र में तबाही ला दी, जिससे कि यहाँ पे जो पायरेट्स हैं वो जा सकें और डिमंस का खात्मा करें। और खैर यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो यहाँ पे बोल रही होती है खैर यहाँ पे इन सभी के बीच में मैं वो बंदी थी जिसने कि यहाँ पे सारा फॉर्च्यून रख लिया, और यहाँ पे जो जितना भी मेरे पास था उससे मैंने बहुत सारे गार्ड वगैरह यहाँ पे हायर किए। और यहाँ पे खैर अपनी जो एमसी होती है वो पता नहीं यहाँ पे गार्ड कहाँ से ला रही, मतलब ज़मीन खोद के निकाल लेगी इन सारे लोगों को। और अपनी जो एमसी होती है वो बोल रही थी खैर यहाँ पे कैलिगो और प्लेचू की ओर हम सब बढ़े, और यहाँ पे खैर कैलिगो और प्लेचू पे
दिखाया था, बहुत सारे ये लोग होते हैं फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं और ये एक्चुअली में खुद के अंदर भाला नहीं घुसेड़ रहे हैं। ये थोड़ा राइटर ने ऐसा कर दिया है कि खुद के अंदर ही भाला घुसेड़ रहे हो, लेकिन खैर यहाँ पे बस ये अटैक करने के लिए जा रहे हैं और अपनी एमसी बोली होती है ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यहाँ पे ऐसा मान लो कि यहाँ पे लग चुकी थी यहाँ पे पूरे संसार की। और ये बोल रहा होता है यहाँ पे जो 4th रिक्वेस्ट आई है और 4th रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे खाने की कमी पड़ रही है, गरीब लोग पहले ही मारे जा चुके हैं यहाँ पे खाने की कमी से, और जो नोबल लोग हैं बदतमीजी करके सारा खाना छुपाए जा रहे हैं, ना ही डोनेशन दे रहे हैं और ना ही यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, ना खाना बो रहे हैं और कुछ ना। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये मतलब महाराज, वो बोले आ रहा था क्या सच में बस ये खत्म होने वाला है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे काँप रहा होता है उसका हाथ, और यहाँ पे बोले आ रहा होता है क्या सच में होने वाला है। और यहाँ पे जो वेलिएंट है वो यहाँ पे जो वॉर है काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जो हाउस बस के लिए है और एवेंजर वो यहाँ पे सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो रिजल्ट को बदलेगा नहीं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अपनी एमसी होती है वो बस ऐसा नकली सपोर्ट कर रही है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हाउस स्पेंसर है उसके पास असली पावर नहीं है, असली पास अपनी एमसी के पास में। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो सपोर्ट नहीं कर रही, बस उसका हाउस सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बेस के लिए सपोर्ट कर रहा है। और बेस के लिए अब इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे उसको मज़ा आ रहा है, वो बस बोर के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोल रहा था कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमने यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड थे वो भी खत्म हो चुके हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब होता है वो बस यहाँ पे वादा करेगी और यहाँ पे वादे के अनुसार वो यहाँ पे पैसा वगैरह लेगी या अनाज वगैरह, और यहाँ पे उसके बाद में जब यहाँ पे बोर खत्म हो जाएगी तो बॉन्ड यहाँ पे मतलब कि जो बॉन्ड था वो वापस लेगी और उनको पैसे देगी या अनाज दे देगी। तो यहाँ पे यही सब बातें चल रही हैं। और वैसे यहाँ पे बॉन्ड अनाज से इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पुराना जमाना है, तो बस बॉन्ड बोर में यही सब चलता रहता है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि इसके पास जितनी भी सप्लाई थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और यहाँ पे अपनी एमसी बताती है कि जो लॉर्ड कैलुलस है जो भी है कैलुलम वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आ गई है बीच में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले आ रही होती है कि जो बीच की सिचुएशन है इस जगह पर वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और यहाँ पे बोला होता है कि हमको कल्ट से हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पे इससे जो मिनिस्टर होते हैं उनमें लड़ाई छिड़ जाती है और यहाँ पे बोल रहे होते हैं क्यों हम क्यों लें आखिरकार। और ये बिल्कुल बेकार नॉनसेंस है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमने नॉनसेंस की, यहाँ पे ऐसे ही संसद में लड़ते रहते हैं फालतू बातों पे, वैसे ही लड़ रहे थे। और यहाँ पे ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं कि यहाँ पे उससे लें या ना लें, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये एम्पायर को कैसे बचाते हैं, ना तो यहाँ पर जो कल्ट रहेगा और ना ही ये एम्पायर, अगर उन्होंने उससे सपोर्ट नहीं लिया था। और यहाँ पे ये उससे भी परेशान होते हैं कि जो कल्ट है वो यहाँ पे सप्लाई वगैरह दे रहा है आम लोगों को, जिससे कि यहाँ पे जो दंगे हैं वो नहीं हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे कैपिटल में दंगे होने लगे तो हम लोग सेना भी नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि सारी सेना बिजी है अभी। तो अपना यहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो बोलने लगता है मेरे पास एक रास्ता है, पर यहाँ पे अगर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जिससे कि हमारे पास क्या बोलते हैं सप्लाई आ सके, तो ही ये रास्ता यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। और यहाँ पे ही बोला होता है क्या मतलब है तुम्हारा। और अपना जो बुड्ढा होता है वो यहाँ पे आ जाता है, अपनी बकवास शुरू कर देता है। और यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर होता है एक्चुअली में इस जगह का पूरी किया। तो यहाँ पे ये बुड्ढा होता है बताने लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिससे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पे काफ़ी सारी शर्तें हैं उसके साथ ही। और यहाँ पे बुड्ढा बोलता है कि पहली शर्त शुरू होती है एक्चुअली में यहाँ पर आपका जो यहाँ पे पर्सनल वाला रिलीजन है। और यहाँ पे खैर यहाँ पे पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि यहाँ पे एक्चुअली में जो पंडित वगैरह थे अपने इंडिया में वो यहाँ पे ताजपोशी करते थे। और यहाँ पे दूसरी जगह पर खैर यहाँ पे वहाँ पर चर्च वगैरह में जो पादरी होते हैं वो यहाँ पे राजा की ताजपोशी करते हैं। तो ये बोला होता है जो आपका मेन यहाँ पे चर्च है उसको यहाँ पे खैर यहाँ पे वो अपनी एमसी का चर्च है उसके साथ में मिला दिया जाए और वहाँ पे उसके गॉड की पूजा होगी, और मतलब उसके साथ में ऐसा मिला दिया जाएगा और अपनी एमसी का जो कल्ट है वो कंट्रोल करेगा उस जगह को। और ये बंदा एकदम शौक हो जाता है और वो लगता है खैर मैं इस चीज़ को यहाँ पे सेटल नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और यहाँ पे खैर मतलब बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं भाई यार जो भी चर्च था उसके पास राइट है कि वो यहाँ पे महाराज की ताजपोशी कर सकती है। और यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं सीधा ताजपोशी का जो अधिकार है वो किसी और को दे रहा हूँ, ये सच में अनथिंकेबल है। लेकिन खैर यहाँ पे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मुझे उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है। और मैं अब कभी सोच ही रहा था कि उनके पास में जो करप्शन हो रहा है मैं उसको कैसे ठीक करूँ। लेकिन खैर यहाँ पर और ये सच में यहाँ पे बोलता है कि दूसरी कंडीशन क्या है, तो ये बुड्ढा होता है बोलने लगता है कि दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल उससे मिलती जुलती ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ वगैरह आए नहीं है इसके अंदर। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। खैर इसके आधे चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी और आधे और रहे हैं, तो यहाँ पर खैर इसके 15 पार्ट लगभग आ चुके हैं, तो 15 और आएंगे, मतलब ये 30 पार्ट तक चलेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बधाई हो इसी खुशी में। और खैर यहाँ पर जो एक और सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाला था जो कि मैंने ड्रॉप कर दी है ऑलरेडी, तो खैर यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस यहाँ पर ख़त्म हो चुका ही वो सीरीज़, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जो कि थी कुछ ओल्ड लेडी करके ऐसी कुछ थी, तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला। और यही मेरे को न्यूज़ देनी थी।